नाज़रीन, कतर में मुज़ाकरात हों या इस्तांबुल में, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और ये मौक़िफ़ ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना की जाए। ऐसे दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पर ना पनपने दिए जाएँ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं, और फिर उस जो फितने को, जो फितना हिंदुस्तान की सूरत में मौजूद है, उससे भी वहाँ से मुकम्मल सपोर्ट ना मिले। इसके साथ ही बॉर्डर्स पे जो लोग आते हैं वो कानून के मुताबिक आएँ और जाएँ। पाकिस्तान के इसके अलावा अफ़गानिस्तान से कोई और मुतालबा नहीं है। और पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर वहाँ से दरअंदाज़ी बंद नहीं होती तो फिर सरहदों पर खामोशी नहीं रहेगी। एक अजीबोगरीब तासर देने की कोशिश की जा रही है कि गोया पाकिस्तान के इन मुज़ाकरात के लिए दोनों ममालिक ने जो किरदार अदा किया वो पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुका है। पाकिस्तान सिर्फ इन दोनों ममालिक को गैर जानबदार समझता है, कतर को और तुर्की को, और पाकिस्तान चाहता है कि गैर जानबदार ममालिक अपना किरदार इसलिए अदा करें कि हमें वहाँ से किसी सूरत भी दहशतगर्दी कबूल नहीं है जो अफ़गानिस्तान से कई सालों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की हुई है। इसके साथ आज जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का। एक तरफ बात तो ये की जाती है कि हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन कोई जलसा अगर देखें, जलसे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, ललकारा जाता है, जिस तरीके से वफाक को ललकारा जाता है, क्या उसके नतीजे में बातचीत का अमल शुरू हो सकता है? और फिर क्या नए मुंतखब जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी एहतजाजी तहरीक चलाते हुए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई एहतमाम कर पाएंगे, या महज वो नारेबाजी चलती रहेगी जो अली अमीन गंडापुर साहब के ज़माने में हमें देखने में आई? उसके साथ ही पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाबात, हैरत की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में तो PTI ने हिस्सा लेना है, लेकिन पंजाब में बाइकाट करना है। इसकी लॉजिक क्या हो सकती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा रहा है तो वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में भी इलेक्शन करवाएगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा में एतमाद और पंजाब में अदम एतमाद, इसकी आखिर लॉजिक क्या है? मेरे साथ आज बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब शौकत प्राचा साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आमिर इलियास राना साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी सीनियर तज़कियाकार हैं, जबकि अतर काज़मी साहब सीनियर साफ़ी और सीनियर तज़कियाकार, वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। आमिर इलियास राना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे किया जाए। ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात हमारी ज़रूरत बन चुके थे, हालांकि अफ़गानिस्तान ने जंगबंदी की अपील की, हम तीसरे मकाम पे इसलिए मुज़ाकरात के लिए गए कि हमारा एजेंडा एक ही है कि वहाँ से दरअंदाज़ी बंद करो और एक अच्छे हमसाए इस्लामी मुल्क की तरह हम दोनों मिलजुल कर रहे हैं। वो बात थी ना कि पाकिस्तान तो कह के थक चुका था कि इस्लामी भाईचारा, पड़ोसी, और हम अमन चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है। सिर्फ ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान में अमन का फ़ायदा सिर्फ अफ़गानिस्तान को है, लेकिन ना वो समझते हैं, शायद उनका कारोबार और धंधा ही यही है। और फिर जब ये बात वाज़ेह हो चुकी बड़ी क्लैरिटी के साथ कि अफ़गानिस्तान ने राब्ता किया ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ, और फिर ये मीडिएशन हुई, सीज़ फायर हुआ, और फिर कतर में मुलाकात हुई, और अब तुर्की में आज दूसरा दौर होना है या नहीं होना, लेकिन हम बड़े वाज़ेह तौर पे फैसला भी कर चुके हैं और दुनिया को बता चुके हुए हैं कि एनफ इज़ एनफ। वो इस सेंस में कि जी अब जवाब सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन पे उन लोगों को दिया जाएगा जो घुसेंगे, लेकिन जो भेजेंगे उनके पीछे हम जाएंगे, अफ़गानिस्तान के हर मकाम पे जाएंगे। और हमने जाके साबित किया, अगर याद हो तो पिछले साल नवंबर में पक्तिया में हमने 3 जगहों पे इकट्ठे ड्रोन के साथ इनके जो कैंप्स थे दहशतगर्दों के, उनको निशाना बनाया था। ट्रेनिंग के भी, फिर जो उन्होंने तश्कील दी हुई थी, तश्कीलें जिन्हें कहते हैं कि जहाँ से दहशतगर्दों ने चलना था, वो सारी जगह पे हमने निशाने बनाए थे। और हम ये फैसला बड़े अरसे से करके इनको समझा रहे थे तालिबान को। ख्वाजा आसिफ ने अब तो तमाम रुदात ट्वीट में कर दी है कि कितनी दफ़ा कौन गया है, क्या राब्ते हुए। अब ये एक प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी वो इसलिए नहीं ख्वाजा आसिफ गए कि जनाब उनको तो बस ज़रूरत नहीं थी समझाने की कि जी बस वो ऐसे ही बयानात दे देते हैं। ख्वाजा आसिफ कभी ऐसे बयानात नहीं देते, उनको पता है कि स्टेट की पॉलिसी क्या है, उसका वो हिस्सा है, पॉलिसी साजों में शामिल हैं। तो ये जो इंडियन और हमारे यहाँ के जो नाराज़ अनासिर है, मैं नाम नहीं ले रहा, सब समझ जाएंगे, लेकिन वो अपने आप नाम खुद ही ले देते हैं। ये उनका प्रोपेगेंडा है कि शायद हमारी ज़रूरत थी, हमने अपना काम और उनका इलाज शाफी अंदाज में शुरू कर दिया था। बस ये सिरे की बात है, उनको बता दिया है कि या आप बंद करेंगे या फिर हम खुद ख़त्म कर देंगे। फैसला उन्होंने लेना है, हमने तो कोई ऑप्शन उनको दूसरा दिया ही नहीं है कि आपके पास अब ये ऑप्शन नहीं है कि अब आप उनको संभालेंगे। आपने या उनको ख़त्म करना है इस काम से, यहाँ तो आने नहीं देना हमने, आएंगे फिर हम वहाँ आएंगे।
बिल्कुल ठीक है। प्राचा साहब, क्या अफगान तालिबान की जो बुरी हुकूमत है बिहेव करेगी? क्योंकि हमारा पैगाम, जैसे कि अभी राना साहब ने कहा, बड़ा वाज़ेह है कि हम उन दहशत गर्दों का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि जो भेजेंगे या जिनकी हुकूमत में वहाँ से आएंगे हम उनका भी पीछा करेंगे। क्या आपको लगता है मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकते हैं, देरपा होंगे? हमारा पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है। बहुत शुक्रिया मलक साहब। दोहा वाले मुज़ाकरात के बाद मुल्ला याकूब का एक इंटरव्यू अल जज़ीरा पे आया था, जिसमें तो उन्होंने कहा था कि हम टीटीपी को दहशतगर्दी नहीं मानते। अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो फिर उनकी नीयत तो आपके सामने है। और आज और गुज़श्ता रोज़ इस्तांबुल में टेक्निकल लोग आए हुए हैं, यानी कि टॉप लीडरशिप तालिबान की नहीं आई हुई, अफगान तालिबान की। डिप्टी वज़ीर दाखिला हाजी नजीब साहब ठीक है, लेकिन वो इमेजिन मुल्ला याकूब कहाँ पर हैं और कहाँ हाजी याकूब साहब हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल और मुझे तो किसी हद तक नामुमकिन सा नज़र आता है कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करें। नंबर 2, इस एक्शन से बचने के लिए वो कभी कह देते हैं कि जी हम इनको पाकिस्तान की सरहद से दूर जाके बसाएंगे, वो गजनी के पास कहीं। हालांकि वहाँ गजनी से, अगर कुन्नड़ से पाकिस्तान का बॉर्डर तक पहुँचना आसान है तो गजनी से भी तो पहुँचना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सारी तालिबान की है। अगर अफगान तालिबान की नीयत हो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये नहीं जा सकेंगे तो बिल्कुल नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं, कुन्नड़ है, पख्तिया है, नूरिस्तान है, बदख्शान भी साथ ही बनता है नूरिस्तान के। ये वो एरियाज़ थे जो अशरफ गनी कहा करते थे कि हमारी वहाँ रिट नहीं है, जब यही बातें पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ उठाया करती थी। ये वो एरियाज़ हैं जो उस वक्त भी अफगान तालिबान के कंट्रोल में थे, लेकिन अब उनकी हुकूमत काबुल में भी है। वो नूरिस्तान, कुन्नड़, जलालाबाद वाला कुन्नड़ प्रोविंस है, पख्तिका, पख्तिया, नीचे स्पिन बॉल्दे, कंधार, सब उनकी ग्रिप है। इसके बावजूद आज भी आपके सामने ही है जो इलामिया आया, उसमें फिर 5 पाकिस्तान के बहादुर सपूत अपने कौम पे, वतन पे कुर्बान हो गए। तो वो ऐसा डेलिबरेटली नहीं करना चाह रहे, इसलिए अभी चूँकि वक्त है, कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, मैं प्री जज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत जो है वो मुझे किसी तौर पर नहीं लगती कि वो इसको कंट्रोल करेंगे। हाँ, दूसरी तरफ जैसे राना साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा उस दिन कि एनफ इज़ एनफ। कब तक पाकिस्तान अपने जवानों की लाशें उठाए, कब तक पाकिस्तान अपने ऑफिसर्स की लाशें उठाए? ये अनथिंकेबल है कि पाकिस्तान अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा, जो भी उनके सिंपथाइज़र कहें, जो भी उनके अपोलोजेटिक कहें, लेकिन एक पॉलिसी बन चुकी है, वो पॉलिसी पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ानी है। बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, टीटीपी का मामला जो है वो नज़रियाती मामला है, आइडियालॉजी का मसला है, या हम समझें कि अफ़गानिस्तान में एक जंग और जदल उनके लिए ज़रूरी है? लोग कहते हैं कि उनकी इकानमी इसी पे बेस करती है कि वहाँ पे हालात ऐसे रहें, पाकिस्तान के साथ हालात बिगड़े रहें, तो उनकी इकानमी, गैर मुल्की इमदाद, मुख्तलिफ़ तंजीमों का वहाँ पे क़याम, यही ज़रूरी है। फिर जिस तरीके से हिंदुस्तान की इन्वायरमेंट होती है तभी हो सकती है कि जब पाकिस्तान के साथ क्लैश की सूरत हाल हो। देखिए मलिक साहब, एक तो ये चीज हमें बिल्कुल वाज़ेह करनी पड़ेगी कि ये कोई नया फिनोमेना नहीं है कि दहशतगर्दी और अफगानिस्तान की जमीन और पाकिस्तान में हमले। आप पीछे चले जाएं, जब भी पाकिस्तान के अंदर इशू हुआ है, चाहे वो कोई पश्तूनिस्तान की मूवमेंट हो, कोई और अलहदगी पसंद हो, अफगानिस्तान की सरजमीन अनफॉर्चुनेटली उस चीज के लिए इस्तेमाल होती रही है। आप पीछे चले जाएं, अभी अगर आप हालिया दहाइयों में आ जाएं तो आप देखेंगे कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, शाम अल शेख में एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था जिसपे मनमोहन सिंह साहब ने भी दस्तखत किए थे। उसमें भी ये माना गया था कि बलोचिस्तान के अंदर जो है गड़बड़ होती है। उस वक्त भी कौन सी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी? उस वक्त भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक तसलसल आपको नजर आता है और हर दौरे हुकूमत के अंदर इस तरह की चीजें वहां पे होती रही हैं। अब इससे हमने डील कैसे करना है, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब अगर आपके मुल्क में दहशतगर्दी होगी तो आप उसका जवाब तो देंगे। अब एक सफारती सतह की अगर हम बात करें तो हमें कुछ अपने फेलियर्स की तरफ भी देखना पड़ेगा कि ये तो वो तालिबान है ना जिनको दुनिया इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी। इनकी वजह से हम पे इल्जामात लगते थे
और वो भारत जो इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था, इनको आलमी दहशतगर्द कहते थे, आज तालिबान जाके उनके साथ बैठ गए। अपने मुल्क में ये बच्चियों को तालीम नहीं हासिल करने देते, उधर जाके भारतीय ख्वातीन जर्नलिस्ट से बैठा के इनके सामने सख्त सवालात किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा संजीदा किस्म का जो है रिव्यू करना पड़ेगा अफगान हुकूमत को भी, और फिर जहां पे अगर हम पे हमला होगा, दुनिया के किसी भी मुल्क पे हमला हो, वो जवाब तो देता है और वो देगा, और पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखा चुका है जो भारत के साथ हुआ है। अब भारत की ख्वाहिश ये है कि वो प्रॉक्सीज के साथ साथ अफगान हुकूमत को भी इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अफगानिस्तान को खुद सोचने की जरूरत है। और हैविंग सेड दैट, हमारा जो डिप्लोमेटिक फेलियर है उसको भी हमें मानना पड़ेगा कि क्या वजह बनी कि वो लोग जिनकी वजह से पूरी दुनिया हम पे इल्जामात लगाती थी, आज वो हमारे साथ सफारती सतह पे उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं है। क्या कुछ कमी हमारी तरफ से भी हुई सफारती सतह पे, वो भी देखने की जरूरत है।